नमस्कार दर्शकों, आह्वान कॉल ऑफ धर्म नामक एक चैनल है। उस चैनल पर शंकराचार्य का एक चेला दिव्यांश द्विवेदी हर सप्ताह कोई ना कोई वीडियो पब्लिश करता है और उस वीडियो में संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकों को गलत बता के अभद्र टिप्पणी करता है। इस मूर्ख व्यक्ति को यह तक नहीं पता कि शास्त्रार्थ होता क्या है। ये अपने चैनल पर लाइव आकर भक्तों को बुलाकर ज्ञान चर्चा करता है, हाँ या ना में प्रश्न व उत्तर करता है। यदि कोई इसका सही जवाब दे देता है तो ये उन भक्तों को रिमूव कर देता है। यदि वास्तव में ये सनातनी है, जब ऐसे न्यूज़ चैनल ने दिव्यांश द्विवेदी जी आपको ज्ञान चर्चा के लिए संपर्क किया तो आपकी हिम्मत नहीं हुई कि ऐसे न्यूज़ चैनल पर आकर ज्ञान चर्चा कर सको। दूसरी बात यह है कि आपने चैनल पर संत रामपाल जी महाराज की किताबों को पढ़कर उस पुस्तक को गलत बताते हैं। अब आपको बता दें कि इस पुस्तक के खिलाफ मध्य प्रदेश, पंजाब तथा महाराष्ट्र आदि राज्यों में कई मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, जिसमें माननीय कोर्ट द्वारा इस पुस्तक को क्लीन चिट प्राप्त हुई है तथा कहा गया है कि इस पुस्तक में लिखा ज्ञान 100% प्रमाणित ज्ञान। जी, अब आपको मथुरा के इस म्यूजियम में रखे इस शिवलिंग को देख लेना चाहिए और अब आप सोच करके बताइए, देख करके बताइए कि क्या ये जो गुप्तांग है, इसका जो आकार है, वो आपको क्या सोचने पर मजबूर करता है। और क्या आप सोच रहे हैं, क्या ये भगवान शिव का गुप्तांग नहीं है? क्या ये आकार नहीं है भगवान शिव के गुप्तांग का? सनातन धर्म का सबसे बड़ा शायद ये ठेकेदार अपने आप को मानता है, जबकि इसको सनातन धर्म का भी ABC भी नहीं पता कि सनातन धर्म है क्या, जिसके पीछे भागम भाग हो रखा है। इसने सिर्फ 4 आदमी इकट्ठे करके कोई जुड़ गया है किसी संस्था से और जो है 4 आदमी वो खड़े करके और ये अपने आप को थोड़ा सा ये दिखाना चाहता है कि मैं सनातन का सबसे बड़ा हितकारी हूँ, जिससे ये इसकी अपनी TRP बढ़े, 10 लोग इसको जाने। ये अपने आप को फेमस करने के लिए ऐसा कर रहा है। अगर ये सही में सनातन धर्म के बारे में इतना ज़्यादा चिंतित है तो इसकी और जितने भी इसके साथी लोग हैं जो इस तरीके के काम करते हैं और भी जो कर रहे हैं भारतवर्ष में या कहीं और भी, संत रामपाल जी महाराज जी की इन बुकों को लेकर के इन्होंने कि इसमें गलत बातें लिखी हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने देवी देवताओं के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी तरफ से एक भी बात इसमें कोई भी गलत नहीं कही है किसी देवी देवताओं के बारे में। वो इनकी इज्जत करते हैं, वो इनको बल्कि इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं अपने अनुयायियों को। यहाँ तक कि मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले वो इन्हीं देवी देवताओं के जो है ना नाम मंत्र देते हैं। कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। सबसे पहले इन्होंने बताया कि पहले इन्हीं देवी देवताओं की आपने वंदना करनी है, इनको वंदना करनी है इनकी, और उसके बाद आपने सतगुरु का उपदेश सुनना है, जो इससे आगे का मार्ग है, जो हमारे वेदों में भी और गीता में भी लिखा हुआ है और सदग्रंथों में लिखा हुआ है। तो जो भी ये बातें ये उठा रहे हैं कि इन्होंने जैसे उठाया है कि प्रकरण उठाया है कि गीता तेरा ज्ञान अमृत में, ज्ञान गंगा में इन्होंने एक प्रकरण उठा रखा है जो कि कबीर सागर से लिया गया है। कबीर सागर सूक्ष्म वेद भी कहलाता है। कबीर सागर से एक प्रकरण उठा रखा है। उसके अनुराग सागर में जो सृष्टि रचना का एक प्रकरण है, जो कि हमारी सृष्टि रचना हुई कहाँ से स्टार्ट हुई है। अब देखिए, ये जो अपने प्रकरण उठाते हैं जितने भी हमारे धर्म ग्रंथों में है, वो जैसे शिव महापुराण के अंदर है, तो उससे पहले का जो प्रकरण है वो सूक्ष्म वेद में है। तो उस प्रकरण में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने, ये मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये कबीर सागर एक जो है ना ग्रंथ है, इसके अंदर से इसका एक वो है अनुराग सागर। अनुराग सागर के अंदर ये प्रकरण है जो ये गायत्री का और ब्रह्मा जी, जैसे कि सागर मंथन के बाद चारों वेद निकले, वेद पढ़े ब्रह्मा ने वेद पढ़ने के बाद जो है ना पता चला कि वो परमात्मा कोई और है। दुर्गा ने पहले अपने आप को ही परमात्मा बताया था कि भाई मैं ही हूँ जो भी हूँ। तो जब ब्रह्मा जी ने वेद पढ़े तो उसको पता चला कि भगवान कोई और है, तो वो उसको खोजने के लिए निकल गया। तो काफ़ी दिनों के बाद जब नहीं आया, सृष्टि की रचना में बाधा आई, तो दुर्गा ने एक गायत्री नाम की लड़की को पैदा किया, मतलब जो है ना शब्द शक्ति से उत्पन्न किया उसको, और ब्रह्मा को बुलाने के लिए भेजा कि तुम ब्रह्मा को बुला के ले आओ।
तो ब्रह्मा ने के पास जब वो गई तो उसने ब्रह्मा ने जो है ना कहा कि भाई वहाँ जाने के बाद कि मैं इसको कैसे जगाऊँ कि भाई ये क्रोधित हो जाए। तो उसने ध्यान से माता से बात करी कि इसको मैं कैसे जगाऊँ। तो माता ने उसको बताया ध्यान में कि तुम इसके पैरों को छू दो तो इसकी समाधि भंग हो जाएगी। तो गायत्री ने वैसे ही किया, तो ब्रह्मा की समाधि भंग हुई। तो ब्रह्मा उसको श्राप देने लगा कि भाई मैं तुम्हें को श्राप देता हूँ कि भाई तूने मेरे कौन दुष्टा हो, तुमने मेरे जो है ना ध्यान को भंग कर दिया परमात्मा वाले। तो उसने कहा कि भाई आप बाद में श्राप देना, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। मुझे माता ने भेजा है तुम्हारे को सृष्टि रचना करने के लिए, उसमें बात आई हुई है, तो आप चलिए और जो है ना सृष्टि रचना का काम शुरू करिए। तो उसने कहा कि भाई मैं गायत्री मैं जाऊं कैसे वहाँ पे, क्योंकि मैं माता से वचन करके आया हूँ कि भाई मैं जो है पिताजी के दर्शन करके ही वापस आऊँगा, अदरवाइज नहीं आऊँगा मैं, तो नहीं आऊँगा। तो मैं कैसे जाऊँ। तो ये समस्या ब्रह्मा के सामने हुई। तो ब्रह्मा ने कहा अगर तुम माता के सामने मेरी गवाही दे दो कि हाँ मेरे सामने ब्रह्मा को पिता के दर्शन हुए परमात्मा के, तो मैं तेरे साथ चल सकता हूँ, ना तो मैं माँ को क्या मुँह दिखाऊँगा। तो गायत्री ने कहा कि भाई मैं ऐसे तेरी गवाही नहीं दे सकती। तो उसने ब्रह्मा के सामने एक अभद्र सी शर्त रखी जिसके ऊपर ये इतना बवाल मचा रहे हैं, लेकिन उन्होंने रखी है तो रखी है, उसमें क्या है, इसमें जो है ना बवाल मचाने की क्या बात है, भद्रता की क्या बात है। जो रियलिटी है सो है और अपने सदग्रंथों में विद्यमान है। संत रामपाल जी महाराज ने तो सिर्फ उनको उठा के दिखाया ही तो है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है और ये घटना सत्य है। तो उसमें संत रामपाल जी महाराज जी का क्या दोष है। तुम कह रहे हो उन्होंने लिख दी। संत रामपाल जी महाराज जी से पहले तो ये इन सदग्रंथों में लिखी हुई है, भाई कबीर सागर में लिखी हुई है ये बात। अगर आपने दोषी ठहराना तो जिसने कबीर सागर जी लिखा है, इसके जैसे ये है खेमराज श्री कृष्ण दास, ये प्रकाशन मुंबई से है जैसे, और इनके जो खेमराज जी हैं ये मुद्रक और प्रकाशक, आप इनको पकड़ो, और वेंकटेश्वर प्रेस है ये। तो इन प्रेस वालों को पूछो ना कि आपने इसको क्यों लिखा, क्यों छापा, और इनके ऊपर करो अगर आपने कुछ कार्रवाई करनी है तो इन्होंने क्यों लिखा। ऐसे नहीं होता, जो रियल सच्चाई होती है वो सच्चाई ही होती है। तो गायत्री ने उसके सामने अभद्र शर्त रखी कि भाई मेरे साथ तू रति क्रिया करेगा, तो रति क्रिया या संभोग या उसको संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इंग्लिश वर्ड में सेक्स लिखा हुआ है, तो इसमें बुराई ही क्या है उसमें, वो तो लिखा हुआ है इसके अंदर, उन्होंने इसको डिफाइन किया है, डिटेल बताई है कि भाई ये प्रकरण है कैसे। अब ऐसे ही एक पोपवती नाम की लड़की, जब वो उन्होंने कहा कि हम दो हो गए, तीसरा एक गवाह और चाहिए, तो एक पोपवती नाम की एक और जो है ना लड़की उन्होंने तैयार करी गायत्री ने। तो उसको भी कहा कि भाई तुम ऐसे जो है ना वो दो जो है ना हमारी गवाही दो। तो उसने भी ब्रह्मा के सामने ऐसी शर्त रखी कि भाई मैं भी तुम्हारी झूठी गवाही क्यों दूं। तो उसने भी ऐसे ही रति क्रिया की शर्त रखी कि भाई वो रति क्रिया करोगे तो जो है ना मैं गवाही दूंगी। तो तीनों ना के गवाही दी। और ये प्रकरण संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी तरफ से नहीं बोला कोई भी, ये अनुराग सागर की वाणी है। आज आधा भारत, आधे से ज़्यादा भारत जो है ना कबीर साहब को मानता है और इस घटना को मानता है कि ये सच्ची घटना है, क्यों ये कबीर सागर में लिखी है। जो कबीर फॉलोवर्स हैं जितने भी, वो सारे इसको मानते, कोई नकार नहीं सकता इस बात को। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इसमें क्या किया, अब ये दुष्टता तो ये खुद फैला रहे हैं, हिमांशु जोशी जैसे और जो इन्हीं के जैसे और जितने 10-20 लगे हुए हैं अपने आप को जो सनातन धर्म के ठेकेदार मानते हैं। अरे दुष्टता तो ये कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ों को ये डिफाइन कर रहे हैं। अब ब्रह्मा की बात ले लो, चलो ये तो कबीर सागर की है, ये भी कह सकते हैं भाई हम सूक्ष्म वेद बताते हैं, हम नहीं मानते। कई लोग बोलते हैं भाई हम नहीं मानते सूक्ष्म वेद, हम तो 4 वेद और 18 पुराणों को मानते हैं। तो पुराणों में ही ले लीजिए ब्रह्मा की बातें, और ब्रह्मा की बात को तो पूरा संसार समाज जानता है इनको कि उनका कैसा कैरेक्टर रहा है, पूरे पुराण भरे पड़े हैं। और उसके बावजूद भी ये सारी कुछ, अगर ये सनातनी होता तो ये सब कुछ जानता और ये बोलता नहीं वहाँ खड़ा हो गया ऐसी बातें। ये नहीं बोलता ऐसे कि भाई मतलब ये लिख दिया संत रामपाल जी महाराज ने, इसने बेवकूफ़ ने यही नहीं पता कि ये सब कुछ पुराणों में लिखा हुआ है। तो कहेगा सनातनी तू भाई है, कौन सा सनातनी होने का दावा कर रहा है तू, और किन पुराणों की बात कर रहा है तू, किन ग्रंथों की बात कर रहा है, तुझे उनका एक अक्षर भी नहीं पता और खड़ा हो गया तू जाके चुराए गए बीच में कि इनका बंद करो आश्रम, ये करो। शर्म आनी चाहिए तेरे को थोड़ी बहुत। ब्रह्मा के कैरेक्टरों को अभी दिखाएंगे तुम्हारे को पुराणों में कि क्या क्या बोल रखा है उसमें, ठीक है। और फिर तुम बताना, तुम आग लगाना वहाँ गीता प्रेसपुर गोरखपुर में जाना, तुम उनको बोलना कि तुम बंद करवाओ इसको, लेके जाना, तेरे में दम है तो वहाँ पे गीता प्रेस को बंद करवा दूँ। जब मानता हूँ तेरे को तू सनातन का कितना बड़ा ठेकेदार है, कितना बड़ा तू सनातन को मानने वाला है। ये हैं सारी की सारी बुकें, ये देखो, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये, ठीक है, ये गीता प्रेस से हैं। ये देखो इनके अंदर लिखी हुई है ये सारी चीज़ें,
और तुम बताना जा करके उनको बंद करवा, अगर तेरे में दम है तो इसको गीता प्रेस को, और इसके जो लेखक हैं उसके ऊपर कर तू कार्रवाई, तुम में है तो दम। ये देखो सुख सागर, ये पूरी गीता प्रेस से प्रकाशित है। इसी बुक के अंदर लिखा है, शर्म आनी चाहिए तेरे को अपने सदग्रंथों को, या तो तूने पढ़ा नहीं, या तू बेवकूफ़ ज़्यादा है, या तू शाना ज़्यादा बन रहा है अपने आप को, है धर्म का नाम लेके तू सनातन का और इन ग्रंथों का जो है ना ये बता करके कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा बोला है, या तो यूँ मानते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी का बड़ा अच्छा वो चल रहा है आज के टाइम में, तू इनके बीच में ऐसी बातें बोल और तू चमक जाएगा। अपने चमकने के लिए तू ऐसे बीच में आ करके बात कर रहा है, हैं? अरे तेरे अंदर जरा सी भी अकल हो, तेरे और दूसरे जो भाई हैं उनमें अकल हो, तो तू देखे कि भाई ये बात तो इनमें लिखी हुई है। अब पढ़ के सुनाते हैं तुम्हारे को ब्रह्मा जी का करैक्टर। वैसे तो हमें बड़ी शर्म आ रही है इन बातों को डिफाइन करने, ये डिफाइन करने की नहीं होती, ये खुद पढ़ने की होती हैं। पर तुम्हारे जैसे और भी बहुत हैं जो इनको तो पढ़ते नहीं, सीधा उनकी ज्ञान गंगा को गीता तेरा ज्ञान अमृत है और जो है इनकी जीने की राह पुस्तकों को ले लेके तीसरे दिन थाने में जाते हैं। अरे तुम थाने में जाने से पहले ये तो देख लो कि तुम इनमें लिखी हुई बातें ये कह रहे हैं कि ग्रंथ कह रहे हैं। हर रोज़ इनको फिट्टे मुंह होना पड़ता है, फिर कोर्टों में जाओ। अरे तुम तो या थाने में जाओ तो कोर्टों में जा करके ये बुकें वापिस आ ली कि हाँ भाई इनकी कोई गलती नहीं है। तो तुम कम से कम ये तो देखो कि तुम ये है क्या चीज़, ये क्या रहे हैं। उनकी सुनते हैं नहीं, सीधे कोर्ट में भाग लो, कुछ कर लो। अब देखो सुनो ये ब्रह्मा जी की कैसी कैसी बातें हैं बोल रखी हैं, ये देख लो। ये है श्रीमद् भागवत सुधा सागर, और इसके पृष्ठ पे दिखाते हैं अभी आपको लिखे कि क्या क्या बातें हैं। ये कबीर सागर है जिसके अंदर लिखी हुई है, ये पूरे फ्लैग लगे हुए हैं भाई। इसको छोड़ो आप, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो बात जिस भी किताब में लिख दी ना, वो खुद एक ऑथेंटिक सबूत है। उसके लिखने के बाद आप लोगों को इतने लोगों ने बोल लिया है, ये सोच लेना चाहिए कि जो इन्होंने लिख दिया वो सबूत के बगैर नहीं होगी वो चीज़, तो तुमने खुद उसको ऑथेंटिक ही मान लेना चाहिए। और नहीं मानोगे, ऐसे आओगे निकल के, तो फिर फिट्टे मुँह होके ही जाना पड़ेगा। क्योंकि तुम ये देख लो तुम किसकी किताबों को उठा रहे हो, और किसकी किताबों को उठाकर और तुम ये सोच रहे हो कि भाई हम इसको गलत साबित कर दें। आज के बाद भी कोई भी किताब और भी कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच के उठाना, ना तो फिट्टे मुँह होके ही जाना पड़ेगा तुम्हारे को। शर्म आती है तुम्हारे जैसे हैं सनातनियों पे। सनातनी तो हम हैं, तुम सनातनी हो, तुम्हें एक भी अक्षर नहीं पता अपने सदग्रंथों का। सुनो अब ये क्या कह रहे हैं। ये वही है श्रीमद् भागवत सुधा सागर, और इसके तृतीय स्कंद के अंदर है, और पृष्ठ अध्याय नंबर 12 के अंदर ये लिखा है। इसमें लिखा है कि विदुर जी भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती, ये देखो क्या कह रहे हैं विदुर जी को कि भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती, ये ब्रह्मा की लड़की है, कन्या है, सरस्वती उसका नाम है, बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी, वो वासनाहीन थी स्वयं, सरस्वती नहीं चाह रही थी, लेकिन ये ब्रह्मा जी ही जो है ना काम मोहित हो रखे थे। उन्हें ऐसा अधर्म में संकल्प करते देख उनके पुत्र मारीची आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वासपूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुष्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं आप। ऐसा तो आपसे पहले किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न आगे ही कोई करेगा। जगत गुरु लिखा है इन्होंने, जगत गुरु आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। फिर आगे लिखा है इन्होंने 33वें इसके अंदर मंत्र में लिखा है, ये 32वां पढ़ा है आपका 29 से लेकर के, और ये 32 तक अभी पढ़ा है। तो 33वां मंत्र है इसमें, जो इसमें ये मंत्र श्लोक बता रखा है, इसमें कहा कि अपने पुत्र मारीची आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्हें उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। बताओ, ये तो प्रजापतियों ने और उसके पुत्रों ने उसको जा करके भरीसभा में ये बोला कि भाई तुम कर क्या रहे हो पिताजी, अपनी ही पुत्री के ऊपर जो है ना आप जो है ना डूब गए। तो बताइए, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि सुधा सागर और गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने कहा है,
तुम्हारे अंदर तो इतनी भी अकल नहीं है, तुम इतनी भी जो है ना समझ नहीं कर सकते कि ये लिखा कहाँ है, ये फ्लैग लग रहे हैं ना हो तो पृष्ठ नंबर दोबारा देख लियो भाई, ये रख दिया। अब और दिखाते हैं आपको, कितने दिखाऊंगा मैं यहाँ पे, मेरे पास तो इतने रखे हैं यहाँ पे कि तुम सुनते सुनते मेरे को भी शर्म इतनी आने लग रही है और तुम भी जो है ना वो मानोगे कि भाई ये क्या चीज़ होगी। अपने कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी की चीज़ें उठाने से पहले 100 बार सोचा करो, क्योंकि उनकी कोई भी बात बगैर प्रूफ नहीं होती। और समाज में ऐसी दुष्टता फैलाने की ज़रूरत नहीं है और अपने आप को चमकाने की, इससे नहीं चमकता, इससे दुष्टता जाहिर होती है आप लोगों की। ये देखिए, और शिव महापुराण, शिव महापुराण है, प्रथम खंड है और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देख लीजिए सारी चीज़ें, कभी सोचे भाई कोई जिल्द लगा दी, अपने यहाँ ला करके देख लेना, गीता प्रेस गोरखपुर से है ये सारा का सारा। अब इसी के इसमें भी आप देखिए, ये रुद्र संहिता है सती खंड के अंदर, और इसके अंदर है ये 28वें से लेकर के 27वें से लेकर के चले हैं। 27वां मंत्र है रुद्र संहिता सती खंड शिव महापुराण। इसके पृष्ठ नंबर 320 से शुरू है ये। इसमें लिखा है कि हे मुने, अब सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कितनी भी शर्म की बात है इसमें कि आप ये देखिए, जैसे ही इसका ये प्रकरण शुरू होता है, शिव का सती के साथ विवाह, और विवाह के समय शंभु की माया से ब्रह्मा का मोहित होना और विष्णु द्वारा शिव तत्व का निरूपण। इसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी बोले, स्टार्टिंग ये ब्रह्मा जी बोले, किसको बोले? हे नारद, अपने पुत्र नारद से, एक पिता अपने पुत्र से ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं, आप सुनिए। या तो अब ये लिखने वाले गलत हैं या ये छापने वाले गलत हैं। इनको पकड़, अगर सच में सनातनी है तो, या तेरी टीम सनातनी है तो इनसे पूछ जा करके ये सवाल जो आज खड़े हो गए संत रामपाल जी महाराज जी की बोल रहे, मेरे वो तो दिखा रहे होंगे, मंत्र देते हैं खुद अपने शिष्यों को। शर्म तो आनी चाहिए तुम्हारे जैसे लोगों को। देखो क्या कह रहे, ब्रह्मा जी बोले हे नारद, अपने बेटे नारद से क्या कह रहे हैं? मुनि था वो नारद मुनि, क्या है कि अगले पृष्ठ पे 320 पे है कि हे मुने, जिस समय सती अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी। अब ये एक टॉपिक है कि जिस टाइम पे दक्ष की पुत्री उमा की शादी हो रही थी शिव भगवान से, उस विवाह के अंदर ये ब्रह्मा भी वहाँ गए हुए थे, ब्रह्मा जी भी, और वहाँ पे उनके वो एक किस्म से फेरे करवा रहे थे। वहाँ पे वो पुरोहित पंडित वाला रोल अदा कर रहे थे उसके अंदर। तो अपने छोटे भाई, ब्रह्मा के छोटे भाई हैं शिव सबसे छोटे, और इसने अपने से छोटे भाई की पत्नी के ऊपर कैसी नज़र डाल ली और किस टाइम डाल ली? जब इनका विवाह होने लग रहा था, विवाह मंडप में ही डाल ली। अब ये संत रामपाल जी महाराज जी नहीं कह रहे, अब ये कह रहे हैं, कभी कभी ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आगे ये कह रहे हैं। ये देख लो पहले, इससे पहले कह कौन रहा है? ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित वाली बुक का शिव महापुराण ये कह रहा है ये बातें। हम वो आपको पढ़ के सुना रहे हैं, और ये भी क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि तूने पढ़ी नहीं कभी, इसलिए हमारी मजबूरी होगी ये तुम्हें पढ़ाना। ना तो तुम अगर सही होते तो अपनी पढ़ के जब बात करते आगे, लेकिन अब हमें पढ़ानी पड़ रही है। सुनो इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है हे मुने, जिस समय सती अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी, यानी कि अग्नि के चारों ओर चक्कर लगा रही थी, अपनी उस वाले प्रदक्षिणा कर रही थी, उस समय उनके दोनों चरण, दोनों पैर वस्त्र से बाहर आए हुए थे। जब वो खड़ी होकर चक्कर लगा रही थी तो उसका पैर जो है ना दिखने लग रहे थे कुल मिला के। मैंने उन्हें देख लिया। ब्रह्मा जी का ध्यान उनके पैरों पे जाके पड़ा। हे द्विज श्रेष्ठ, शिवजी की माया से मोहित हुआ मैं काम से व्यापक चित्त वाला होकर सती के दूसरे अंगों को देखने लगा। अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने पुत्र नारद को, देखो बाप बेटे की कैसी बातें चल रही हैं, कितने बढ़िया बाप बेटे की बातें चल रही हैं, ध्यान से सुनो तुम भी हैं। ये कह रहे हैं कि बेटा नारद, हे द्विज श्रेष्ठ, मैं काम से व्यापक चित्त वाला होकर सती के दूसरे अंगों को देखने लगा। मैं जैसे जैसे सती के अंगों को उत्सुकता पूर्वक देख रहा था, वैसे वैसे प्रसन्न हो कामार्थ हो रहा था। मेरे को काम वासना ने ज़्यादा, मैं हर्षित हो रहा था, खुश हो रहा था, और काम वासना मुझे ज़्यादा सता रही थी। हे मुनि नारद मुनि, इस प्रकार पतिव्रता दक्ष पुत्री को देखकर कामाविष्ट मन वाला मैं उनके मुख को देखने का इच्छुक हो गया। अब मेरे मन में उसके मुंह को देखने की और इच्छा हुई कि मैं उसके मुंह को भी देखूं। पैरों को देख लिया, मुंह को देखने की इसकी इच्छा होगी, किंतु शिवजी के सामने लज्जा के कारण मैं प्रत्यक्ष सती का मुंह नहीं देख सका, क्योंकि वहाँ शिव भगवान भी खड़े थे।
शिव भगवान भी वहीं खड़े थे क्योंकि उनकी शादी हो रही थी, मंडप में खड़े थे। कह रहे हैं वो सामने खड़ा था छोटा भाई शिव जी भगवान, तो मैं इसलिए देख नहीं सका मुँह, और वे भी लज्जा से युक्त होने के कारण अपना मुंह प्रकट नहीं कर रही थी, वो उसने भी अपना मुंह ढका हुआ था। तब सती का मुंह देखने के लिए एक अत्यंत सुंदर उपाय सोचते हुए काम पीड़ित मैंने अग्नि में बहुत सी गीली लकड़ी डालकर घोर धुआं उत्पन्न कर दिया, और उस धूमय युक्त अग्नि में धूम युक्त और धूमय युक्त जो है अग्नि में मैंने घृत की थोड़ी थोड़ी आहुति देने लगी, उसमें घी और डाल दिया। लकड़ी गिल्ली, उसमें धुआं उठा और घी डाल दिया और धुआं उठ गया। तब गिल्ली लकड़ी के संयोग से चारों दिशाओं में घोर धुआं फैल गया। इस प्रकार धूमाधिक होने के फलस्वरूप वेदी के चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो गया। अब अनेक प्रकार की लीला करने वाले प्रभु महेश्वर के नेत्र भी धूम से व्याकुल हो उठे, यानी कि उनके जो आँखें थी शिव भगवान की, वो धुएं के कारण अंदर घुस गई, तो उन्होंने भी अपने आँखों के आगे ऐसे हाथ हटा लिया। धूम से व्याकुल उठे और उन्होंने दोनों हाथों से अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तत्पश्चात उसके बाद काम से पीड़ित मैंने प्रसन्न मन से वस्त्र हटाकर सती के मुंह को देख लिया। वो धुएं का सहारा लेकर शिव जी ने आंखें बंद कर ली और ब्रह्मा ने जाके अपने छोटे भाई की पत्नी का विवाह मंडप में ही उठा के मुँह देख लिया। ठीक है, अब देख लेना भाई कौन है अश्लील चीज़ें और अश्लील बातें कौन कर रहा है। रामपाल जी लिख रहे हैं, महाराज जी लिख रहे हैं, या ये कोई ब्रह्मा जी कर रहे हैं, या ये छापने वाले कर रहे हैं। तुम देख लियो, निर्णय कर लियो और भी देख लियो वह देखने वाले। हे पुत्र, अपने पुत्र को फिर कह रहे हैं ब्रह्मा जी, हे पुत्र, मैं सती के मुख को बार बार देखने लगा। इस प्रकार अवश होकर मैं इंद्रिय विकार से युक्त हो गया, अपने को असंयमित देख संकुचित हो रहा था मैं। और ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं असंयमित हो रहा था, मैं आश्चर्य से चकित होकर मौन हो गया। भगवान शिव अपनी दिव्य दृष्टि से इसे जानकर क्रोधित होकर कहने लगे। अब भगवान शिव ने इसको जान लिया कि इसने ब्रह्मा के मन में क्या चल रहा है, और उसके ऊपर वो क्रोधित होने लगे। रुद्र बोले, यानी कि शिव भगवान बोले ब्रह्मा को कि हे पाप, बताओ। अब आप कह रहे हो ये संत रामपाल जी महाराज जी इनकी बिला ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं, ये तो फिर भी नहीं कहते, लेकिन ये देख लो ये क्या कहने लग रहे हैं। ये ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, हे पाप आत्मा, आपने ऐसा कुत्सित कर्म क्यों किया, जो कि विवाह में राग पूर्वक मेरी स्त्री का मुंह देखा। भाई उसने कहा कि जो कि विवाह में उनका दोनों की शादी होने लग रही थी, शिव और उसकी उमा की, कह रहे हैं कि तुमने राग पूर्वक यानी कि प्रेम पूर्वक मेरी स्त्री का मुंह देखा, तूने ऐसा क्यों किया। आप समझते हैं कि शंकर इस कुत्सित कर्म को नहीं जान सकेंगे। हे विधे, इस त्रिलोक में कोई भी बात मुझसे अज्ञात नहीं रह सकती, तो ये कैसे छिपी रहेगी। फिर कहा ब्रह्मा के बारे में, फिर सुनो, हे मूढ़, हे मूर्ख। ब्रह्मा जी को ये मूर्ख कह रहे हैं। अब ये कौन कह रहे हैं, ये गीता प्रेस वाले ने छापी है और ये शिव पुराण के अंदर लिखी है। अब कौन कह रहा है, रामपाल जी महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं, या कौन कह रहे हैं। असली सनातनी है तो इस बात को नोट कर और एक्शन लेके दिखा हमारे को, तो सही सनातनी है तो ठीक है। इसमें लिखा है, हे मूर्ख, जिस प्रकार तिल के सभी अवयव में तेल रहता है, उसी प्रकार तीनों लोकों में जो कुछ भी स्थावर जंगम पदार्थ है उनमें मैं रहता हूँ। ब्रह्मा बोले कि फिर बोले ब्रह्मा, तत्पश्चात विष्णु के प्राय शंकर जी से कहकर विष्णु के वचन का स्मरण कर शूल लेकर मुझ ब्रह्मा को मारना चाहो। त्रिशूल लेकर उसके पीछे पड़ लिए मारने के लिए। अब इसके बीच में ज़्यादा लंबा है प्रकरण, आप लोग पढ़ सकते हो इसमें, तो आगे चल करके इसमें 45 पे लिखा है इसमें कि ब्रह्मा ने कामना युक्त होकर सती को क्यों देखा, इतने अत्यंत गृहित कर्म किया। ये गृहित मतलब घटिया कर्म किया, इसलिए अपराधी ब्रह्मा का वध मैं अवश्य करूंगा। ये शिव भगवान बोल रहे हैं कि मैं इसको मारूंगा जरूर। अब ये पूरा का पूरा विवरण है, आप लोग पढ़ सकते हो, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसमें आखिरी में फिर 57 में फिर लिखा है कि ब्रह्मा बोले, हे नारद, विष्णु के द्वारा की गई इस प्रार्थना को सुनकर दृढ़ व्रत शंकर जी सभी लोगों को सुनाते हुए भगवान विष्णु से इस प्रकार कहने लगे। विष्णु से कहने लगे शिव जी। महेश बोले, हे देवादेव रमेश, हे विष्णु, हे मेरे प्राण प्रिय तात, मैंने बड़े भाई, मुझको इसका वध करने के लिए मत रोके, क्योंकि यह दुष्ट है। ब्रह्मा जी को ये दुष्ट भी बता रहे हैं, कहीं पाप आत्मा बता रहे हैं।
और अभी ये देख लो तुम, महाराज जी ने तो कहते हैं प्रथम इनकी वंदना, पहले इन देवी देवताओं की वंदना करो। सभी अपनी संगत वालों को प्रथम मंत्र में ये उनके नाम देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा की। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं सबसे पहले इनकी वंदना करो और फिर सुनो सतगुरु उपदेश, और फिर सतगुरु का उपदेश सुनो, वो तत्व ज्ञान जो है। और तुम कह रहे हो कि इनकी बेइज्जती करते हैं, अश्लील बातें लिखते हैं, तुम्हारे को जो है ना क्रोध आ रहा है इस बात को देख के। क्रोध अब इस पे दिखाना, इन पे दिखाना करके तुम ये इतने सालों से चलने लग रही गीता प्रेस गोरखपुर। जब से ना तुम्हारे को ये क्रोध आया, जब से ना तुमने कभी ये पढ़े, तुम्हारे कभी पंडितों ने नहीं पढ़ा है तुम्हारे को ये सारी की सारी चीज़ें कि क्या लिखी हुई हैं। जब क्रोध नहीं आया तुम्हारे को, ये तुमने काल उठा रहा है तुम्हारे को, दुष्ट आत्मा तुम खुद होने लग रहे हो दुष्ट। अब ऐसे लोगों का साथ देकर ऐसे पवित्र काम को तुम रुकवा के क्या चाहते हो कि तुम जो है ना अच्छा काम कर रहे हो। और तुम देख लेना ये करके ये रुकने वाला नहीं है ऐसे जैसे तुम सोच रहे हो। आगे पढ़ना क्या लिखा है इसके अंदर। मुझको इसका वध करने से मत रोके क्योंकि यह दुष्ट है। ब्रह्मा जी के बारे में आपकी पूर्व प्रार्थना को मैंने अगले पेज पे है ये 394 पे 394 पे है इसमें कि आपकी पूर्व प्रार्थना को जिसे मैंने स्वीकार किया था उसे पूर्ण कहूँगा। इस महापापी, ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, ये महापापी तथा दुष्ट चतुर्मुख ब्रह्मा का वध मैं अवश्य करूँगा। इससे आगे है कि मैं अपनी की गई प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए इस ब्रह्मा का वध करके अन्य सृष्टिकर्ता को उत्पन्न कर लूँगा। अतः हे लक्ष्मीपते, इसका वध करने से मुझे मत रोकिए। देखो कितने मतलब दुखी हो रहा है, उसकी शादी हो रही है, उसकी शादी में ये बैठा है, बड़ा भाई है उसका, है, और धुआं करके वहीं उसके कभी पैरों को देख रहे हैं ब्रह्मा जी, कभी उसके मुंह को जो पल्ला ढक रही है थोड़ी सी शर्म के मारे, है, उस कपड़े को उठा के देख रहा है और प्रसन्नचित, और जो है ना इसमें लिखा है कि वो राग से युक्त होकर के जो है ना उसको अपने छोटे भाई की पत्नी को वहीं देख रहा है। तो भाई हम क्या कहें, तुम आप लोग देख लो इनके कर्तव्यों को। और सर्वविदित है ये, तो तुम्हारी तो बुद्धि खराब हो रही है जो तुम बार बार ऐसे प्रकरणों को उठा रहे हो। और ये तो दो दिखा दिए अब तुम्हारे को, शिव महापुराण दिखा दिया और तुम्हारे को भाई कबीर सागर दिखा दिया, और सब ये श्रीमद् भगवत सुधा सागर दिखा दिया आप लोगों को। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अब ये उठा के दिखाऊंगा। ये मत्स्य पुराण के अंदर भी ये चीज़ लिखी हुई है, ये फ्लैग लगे हुए हैं। ब्रह्मा सरस्वती का जो है ना संभोग इसके अंदर भी है, मत्स्य पुराण के अंदर। अब ये देख लो, ये भी वही गीता प्रेस पर। अरे सारे पुराण भरे पड़े हैं और तुम बात कर रहे हो कि भाई तुम्हारा खून खुलता है, खून खुलता है तुम्हारा। तो ये यहाँ पे जाकर खोलो ना खून को, पता चले कितना खुलता है तुम्हारा खून है। ये देख लो, ये भी निशान है इसी पे मत्स्य पुराण के अंदर। स्टार्टिंग में ही है अध्याय नंबर 4 मत्स्य पुराण का, पृष्ठ नंबर 22 पे स्टार्ट होता है। ये मत्स्य पुराण है, ये हिंदी अनुवाद गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये भी ये देख लीजिए। माल की बात कर रहे हो तुम, सारे पुराण दिखाएंगे हम तुम्हें उठा के 18 के 18 हैं। कुछ तो शर्म कर लो तुम। इस समाज को तुम कहाँ लेके जाना चाह रहे हो। अरे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, इनको डिटेल पढ़ो इनकी, कि ये भी रजोगुण प्रधान है और वो ये कैसे इनसे विवश होकर के ऐसे काम कौन कर रहा है, पूरी डिटेल बता रखी है। लेकिन ये तब भी इनकी वंदना करने को कह रहे हैं। इनकी पहले इनकी जो है ना आराधना करवाते हैं, साधना करवाते हैं इनकी पहले, और तुम उन्हीं की जो है ना उनको गलत बता रहे हो। उनकी बुकों को कह रहेंगे उनको बंद करो, नामदानों को, आश्रमों को। थोड़ी शर्म तुम करो, अगर सनातनी हो तो ढंग से पढ़ लो। संत रामपाल जी महाराज जी से और उनके शिष्यों से बढ़कर कोई सनातन धर्म पे आज नहीं चल रहा है। ध्यान से पढ़ लेना, एक एक बात का जवाब दे देंगे आपको। एक एक बात प्रश्न करो, एक एक बात का जवाब मिल जाएगा तुम्हारे को। और सनातनी कौन है इस चीज़ का कंप्लीट पता चल जाएगा। सनातनी कभी उग्रवादी की तरीके से ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं करते। ज्ञान है तो ज्ञान का जवाब ज्ञान से दे के दिखाओ, तुम्हें पता चले हाँ तुम कितने सनातनी और ज्ञानी हो। देखो इसमें भी क्या लिखा है मत्स्य पुराण में, प्रश्न नंबर 22 पर लिखा है, परंतु वह स्त्री सरस्वती, इसको अभी यहाँ पे ये शतरूपा भी कहते हैं इसको, जो कि शतरूपा तो मनु की पुत्र पत्नी थी। वह स्त्री
सरस्वती शत्रुपा नाम से विख्यात हुई और वही सावित्री, गायत्री और ब्रह्माणी भी कही जाती है। इस प्रकार ब्रह्मा ने अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली, यहाँ सावित्री लिखा है लेकिन ऊपर सरस्वती है, सावित्री तो इनकी पत्नी थी, को अपने पुत्री के रूप में स्वीकार किया, यानी कि उस सरस्वती को इन्होंने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। यहाँ सावित्री लिखा है तो पत्नी थी, परंतु तत्काल ही उस सावित्री को देखकर वे सर्वश्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा मुग्ध हो उठे और यूं कहने लगे, कैसा मनोहर रूप है, कैसा सौंदर्यशाली रूप है। ब्रह्मा को सावित्री के मुख की ओर अवलोकन करने के अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं दिखता था। वे बारंबार यही कह रहे थे कि कैसा अद्भुत रूप है, कैसी अनोखी सुंदरता है। तत्पश्चात वह सावित्री झुककर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब ब्रह्मा पुनः उसे देखने लगे। तदंतर सुंदर सावित्री ने अपने पिता ब्रह्मा की प्रदक्षिणा की, उनके चारों ओर घूमने लगी। आगे लिखा है कि तदंतर ब्रह्मा ने अपने उन मरीचि आदि मानस पुत्रों को आज्ञा दी कि तुम लोग भूतल पर चारों और देवता, असुर और मानव रूप प्रजाओं की सृष्टि करो। पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उन पुत्रों ने अनेकों प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि की। सृष्टि कार्य के लिए अपने उन पुत्रों को चले जाने पर विश्वात्मा ब्रह्मा ने प्रणाम करने के लिए चरणों में पड़ी हुई उस अनिंदिता शतरूपा का पानी ग्रहण किया। अब ये देखिए आपको, यह शुरू में लिखा है वही स्त्री सरस्वती या शतरूपा इन्होंने लिखा हुआ है, ये सरस्वती है। इसका फिर वो सारे अपने पुत्रों को भेज दिया काम पे कि तुम जाओ इधर उधर, और उसके बाद वो जो उनके चरणों में झुकी हुई थी उस अपनी पुत्री, यहाँ पे शतरूपा लिखा है वो सरस्वती है का, उसका कहते हैं पानी ग्रहण किया, उसे संभोग किया यहाँ पे। तो बताइए, और इसके बाद उसमें लिखा है तदंतर अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत शतरूपा के गर्भ से मनु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसको स्वयंभू मनु कहते हैं। तो बताइए अब आप ये अपनी ही पुत्री के साथ ऐसे करने लग रहा है। भाई ये तो ये काम समाज का जीव भी नहीं करता आज के टाइम में है, और ये वो कर रहे, तो हम तुम्हारी मानने की, पुराणों की मानने के, किसकी मानने? क्या तो तुम यूं ही डिफाइन कर दो सनातन है क्या? तुम्हारे को डेफिनेशन नहीं पता सनातन की है? और सारे पुराण रखे हैं, ये कितने पुराणों का सब पे फ्लैग लगे हुए हैं भाई। कोई भी पुराण और कोई भी ग्रंथ उठा करके सामने आकर के बात कर लेना। और सबसे पहले निवेदन है, उठने से पहले अपने इन ग्रंथों को जो संत रामपाल जी महाराज जी ने डिफाइन कर रखा है ना, अपनी खोल के पुस्तकें पढ़ो, थोड़ा सा जोर लगाओ, गली में निकल के हवा में 10 आदमी इकट्ठे करके घूमने को, उपद्रव करने को सनातनी नहीं कहते। सनातनी वो होता है जो सबसे पहले परमात्मा ने जो पूजा स्टार्ट करी थी उसको करता है। ये कौन से सनातनी हो गए तुम? सनातन धर्म वालों को भी जो है ना बदनाम करने लगे।